जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुरू करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु पापा से। गुरु पापा, आज संध्या वेला शुक्राना सत्संग बहुत ही देर से कर रही हूँ, उसकी माफ़ी चाहती हूँ। ये तो पूरी रात ही हो गई है। माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा, माफ़ कर देना मेरे प्यारे पापा। और दूसरी बात, जो आज सत्संग हुआ मेरे साथ, वो इतना प्यारा सत्संग हुआ संगत जी, लेकिन उस पर भी मैं जानते हुए भी मैं इतनी बड़ी गलती कर गई। मैंने भूल कर दी है, और ये बात मैं जानती हूँ गुरु पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी इस डरपोक बच्ची, इस मूर्ख बच्ची, इस नासमझ बच्ची, इस पगली बच्ची को प्लीज़ आप पापा माफ़ कर दीजिएगा। नाराज़ मत होना पापा, प्लीज़ पापा, मेरे प्यारे पापा, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज है 9th of January, और गुरु पापा का 5 दिन पहले एक मैसेज आया, और वो मैसेज मुझे 2 दिन पहले ही दिखा। मतलब जिस दिन वो इंस्टा पर एक रील की तरह ही एक मैसेज आया संगत जी, अचानक से सामने, जैसे स्क्रॉल डाउन कर रही थी, और उसका डेट था 5, जैसे कि आज की डेट में कहो तो 5 दिन पहले, तो 4th of January को शायद वो हुआ होगा। लेकिन मुझे वो दिखा 2 दिन पहले, यानी कि 7th को मुझे दिखा। तो ट्यूसडे को रात को मैंने देखा वो मैसेज, और उसमें लिखा था, बेटी, अगले 7 दिन के अंदर तुझे एक साधु मिलेंगे, और वो साक्षात महाशिव होंगे, और उनको खाना खिला देना, और अपने इच्छा से, प्यार से कुछ दान कर देना, खुश होकर, और तुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा ही कुछ मैसेज आया, और मैसेज में एग्जैक्टली लिखा था 7 दिन। तो मैंने उस पोस्ट पर लाइक कर दिया, और मैंने कमेंट भी कर दिया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने वो पोस्ट को सेव करके रखा संगत जी। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि 7th जनवरी रात को मैंने वो मैसेज देखा, और आज था 9th जनवरी। और आज ऐसे ही मैं बैठ रही थी मोबाइल देखकर, अराउंड 10:30 या ऑलमोस्ट 11 ही हो गए थे, 11 बजने वाले थे शायद संगत जी। तो उस वक्त मैं कुछ देख रही थी, एयरबड लगाकर सत्संग ही सुन रही थी मैं, और मुझे जय शंभो की आवाज़ सुनाई दी मुझे। और मैंने सोचा नहीं, कुछ होगा, मतलब अभी इस वक्त तो नहीं आते, जो कि महाराज आते हैं तो वो सुबह सुबह ही, मतलब अर्ली मॉर्निंग आते हैं। तो इस टाइम पर जो 10-11 बजने वाले इस टाइम पर तो कैसे, तो मैंने सोचा नहीं नहीं है। फिर मुझे सुनाई दिया, फिर जय शंभो जय शंभो। और बेटी, दरवाज़ा
भोलेनाथ जी आ गए हैं, भोलेनाथ जी आ गए हैं, ऐसा ही कहा संगत जी। तो मैं वो सुनते ही मैं अ, काँप भी उठी। मुझे वो मैसेज एग्ज़ैक्टली याद आया और मुझे पता चल गया कि गुरु पापा आए हैं। और गुरु पापा का वो मैसेज मुझे एक-एक वर्ड मुझे साफ-साफ मुझे याद आ रहा है। मैं समझ पा रही हूँ कि ये गुरु पापा ही हैं, महाशिव ही हैं। इसीलिए उन्होंने इतने प्यार से और ज़ोर से चिल्ला कर ही कहा कि बेटी दरवाज़ा खोल, भोलेनाथ जी आ गए हैं, भोलेनाथ जी आ गए हैं। तो मैं ना थोड़ी-सी मैं डर भी गई, अब मैं क्या करूँ? और संगत जी, मैं ना मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, इसीलिए मैं पीरियड्स में मैं पूजा भी नहीं करती और 7 दिन के बाद ही करती हूँ और मैंने पूजा भी नहीं करी थी और मुझे अब ये पता चल गया कि वो गुरु पापा ही हैं। उन्होंने जैसे कहा था कि महाशिव, साक्षात महाशिव आएँगे और मुझे पता चला और मैं सामने कैसे जाऊँ, ना जाऊँ तो भी बुरा लगेगा और ऐसे में कैसे हम जाकर उनको कुछ दे दें। लेकिन मैंने सोचा चलो गुरु पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पूजा तो नहीं कर रही हूँ लेकिन आप आए हैं इसका मतलब है आप तो आए ही हैं, तो आपको कुछ देना पड़ता है। तो मैंने फटाफट से मैंने कटोरी में चावल लिया। माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और माफ़ कर देना गुरु पापा, इतनी डिटेल्स में क्या दिया ऐसे तो नहीं बताना चाहिए, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जो मेरी परिस्थिति थी इसीलिए मैं ऐसा बताने पर मजबूर हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और मैंने थोड़े से चावल लिए और उसमें जो भी पैसे मेरे सामने दिखे मैंने अ, वो डाला और फिर मुझे याद आया कि एप्पल है घर में, तो मैंने एप्पल निकाल कर रखा। तो मुझे वो आवाज़ नहीं आई संगत जी, तो मुझे लगा कि अरे! वो तो कहीं चले तो नहीं गए और मैं बालकनी का दरवाज़ा मैं खोलकर मैंने दौड़ के बालकनी से देखा, तो वो जो घर का गेट है उससे आगे चले गए थे, आगे के घर के गेट में थे। तो मुझे उनका वो सिर्फ़ पगड़ी ही दिखाई दे रहा है संगत जी और वो पिंक कलर का फेटा वो जो पगड़ी डाले हुए थे। तो वो दिखाई दिया तो मुझे लगा कि नहीं-नहीं वो है, क्या हो गया मैं नीचे जाकर भी मैं बुला लूँगी। अरे गुरु पापा नाराज़ तो नहीं होंगे? मन में ये घबराहट भी चल रही थी और मैं गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए माफ़ी माँगते हुए कि कहा कि गुरु पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और कुछ ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, मैं खाना-वाना नहीं दे पा रही हूँ और माफ़ कर दीजिएगा। और जे इस हालत में मैंने पूजा तो नहीं की, कभी मैं कुछ नहीं देती थी लेकिन मैं आज जा रही हूँ क्योंकि आप ही हैं। और माफ़ी माँगते हुए मैं मंत्र जाप करते हुए ही गई संगत जी और गेट खोलकर मैं जब सामने आई तो उन्होंने मुझे देखा और सॉरी मैं जाती हुई मैं ये भी कह रही थी मुझे पता नहीं संगत जी मुझे डर लगता है मुझे जोगी महाराज से और साधुओं के भेष में जो भी आते हैं मुझे थोड़ा-सा डर लगता है संगत जी बचपन से ही मैं मुझे वो डर है। और माफ़ी माँगते हुए मैं जा रही थी और मैंने कहा कि गुरु पापा अब मैं कुछ भी आप मतलब वो जो साधु महाराज जी हैं, उन्होंने कुछ भी पूछा तो मैं कुछ अच्छे से बता नहीं पाऊँगी, मैं बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ऑकवर्ड भी फ़ील हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसा जो जो मेरी ये हालत थी जो पीरियड्स में थी, तो मैंने ऐसे में कभी कुछ ऐसा नहीं किया था तो पहली बारी मुझे बहुत ही ऑड लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे डर भी लगता है गुरु पापा, तो ज़्यादा क्या ही करना है प्लीज़ वो ज़्यादा सवाल ना करें, फिर वो पूछेंगे कि ये लाओ, वो लाओ, एक चाय-वाय भी नहीं बना पा रही थी मैं। तो उन्होंने जब कुछ भी बातें ना हो, मैंने सिर्फ़ ऐसा कहा कि गुरु पापा जो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने कहा कि वो कुछ ना पूछे ज़्यादा सवाल बातें ना हो पाएँ गुरु पापा देख लेना। और मैं माफ़ी माँगते ही जा रही हूँ संगत जी और मैं जैसे ही गेट खोल के देखा तो उन्होंने मुझे पलट कर देखा और वो मुझे बुलाना भी नहीं पड़ा, वो आए मेरे हाथ में वो जो मैंने बाउल लिया था तो कटोरी थी तो हाथ में
तो उन्होंने देकर आया और चुपचाप ही आए, अच्छे से आए और उन्होंने अपनी झोली आगे की, मैंने उसमें वो सामान रख दिया और मैंने आज जय गुरु जी बोला तो उन्होंने कहा हाँ, आशीर्वाद है बच्चा। तो उन्होंने क्या शुक्र करी, उन्होंने यही वर्ड बोला, संगत जी शुक्र करी और तेरा, और उन्होंने पलट कर वो चुपचाप चले गए और ऐसे हाथ ऊपर कर कर बोलते ही जा रहे हैं कि तेरे परिवार का अच्छा हो, तेरा सब भला हो, ऐसे कुछ आशीर्वाद देते हुए गए। और मैं हाथ जोड़कर खड़ी रही और मन ही मन मत जापी कर रही हूँ, माफ़ी भी माँग रही हूँ कि गुरु पापा मैं आपकी सेवा भाव में कुछ नहीं कर पाई, आप आए और मैं इतनी डरपोक भी हो गई हूँ, मैं आपसे बातें भी नहीं कर पा रही, आपसे आँखें भी नहीं मिला पा रही हूँ, जो कि मुझे पता है। और माफ़ कर देना गुरु पापा और माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, जानो-जान मैंने गलती करी है, माफ़ी माँगती हूँ गुरु पापा से और आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ। कुछ नहीं कर पाई मैं और मैं लौट कर आई और ऊपर आके मुझे गुरु पापा के जो स्वरूप है वो मैं उस रूम में भी नहीं जाती, मैं सामने दरवाज़ा से देखती रही और मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी गुरु पापा से। गुरु पापा, आपने जो कहा था आपने पूरा किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ खाना भी नहीं दे पाई, ना ही मैं बात कर पाई। माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। और अब भी मैं यही कहना चाहती हूँ, गुरु पापा ने जो भी मैसेज दिया था 7 दिन के अंदर, और वो मैसेज मैंने देखा, जो वो 4th जनवरी का मैसेज था, लेकिन मेरे पोस्ट पर 7th को आया और आज 9th है, 2 दिन बाद ही मुझे, तो वो 5 दिन ही हुआ, मतलब जितने भी हुआ, मतलब मैं मुझे दर्शन देने आए गुरु पापा, लेकिन मैंने अच्छे से ना आवभगत की, ना मैं सेवा कर पाई। माफ़ कर दीजिएगा, इतना बड़ा प्यारा-सा सत्संग हुआ जिसके बारे में जानती थी, जानकर भी मैंने भूल कर दी। माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा और शुक्राना है आपका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। हर पल आप हर समय अंग संग रहते हैं, हर बात बता देते हैं, कुछ होने वाला है, अच्छा बुरा जो कुछ भी आप सब बताते हैं हमको पहले ही अ, अंदाज़ा हो जाता है, आप ये संदेश देकर हमें सँभालते हैं, बताते हैं, लेकिन मैं बहुत ही मूर्ख, बहुत ही डरपोक, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी इतनी क्या ही बोलूँ गुरु पापा, आप सब जानते हैं। शुक्राना पापा, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप आए साक्षात महाशिव जी घर पर आए, साक्षात रूप में दर्शन देने आए, लेकिन मैं उस अवसर का, मैं इतना बड़ा सौभाग्य मिलकर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा, माफ़ कर दीजिएगा। आपने जो कहा वो तो आपने पूरा किया, लेकिन आपकी बेटी से ही गलती हो गई। माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा। शुक्राना है आपका, शुक्राना, शुक्राना पापा, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, 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 शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। गुरु पापा आपका साथ देने के लिए शुक्राना, हर पल साथ देते हैं, हर पल हर एक तरीके से हमको ब्लेस करने आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पापा। प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा और प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अपनी इस डरपोक बच्ची को, मूर्ख बच्ची को, प्लीज़ गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर ब्लेसिंग का शुक्राना, हर खुशियों का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, ये सत्संग को बोलते हुए मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा, आगे से मुझसे ऐसी गलती ना हो, प्लीज़ गुरु पापा मुझे निडर बना दीजिएगा और
ऐसी परिस्थिति ना हो कि जिसमें आपकी आवभगत सेवा अच्छे से ना कर पाऊँ। गुरु पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और ऐसी परिस्थिति फिर से ना हो और मैं अच्छे से कर पाऊँ गुरु पापा। मैं अच्छे से कर पाऊँ, मैं अच्छे से सेवा कर पाऊँ गुरु पापा। इतनी शक्ति देना गुरु पापा प्लीज़ मेरे प्यारे पापा। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे पापा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।